नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पोएम्स बाय नीरजा। इट्स मदर्स डे टुडे और आज मैं एक माँ पे एक कविता सुनाने वाली हूँ। अपनी माँ को समर्पित ये कविता। आई हैव लॉस्ट माई मदर ऑलमोस्ट 33 years ago, so this poem is dedicated to her and yes, to every mother in the world। कविता हिंदी में। So here it is। माँ, तुम्हें गए 33 साल हो गए, पूरा एक जीवन बदल गया। लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है, पर सच यह है कुछ खाली जगह कभी नहीं भरती। वे बस हमारे भीतर चुपचाप रहना सीख जाती हैं। आज भी किसी बाजार में अगर कोई महिला तुम्हारे जैसी साड़ी पहने दिख जाए तो दिल एक पल को ठहर सा जाता है। आज भी बीमारी में दवा से पहले तुम्हारी याद आती है, और जब जीवन बहुत थका देता है तो मन अब भी उसी गोद को ढूंढता है जो इस दुनिया में नहीं है। माँ, तुम चली गई, पर सच कहूँ तुम कभी नहीं गई। तुम यहीं हो, तुम मेरी आदतों में हो, मेरी आवाज़ में हो, मेरे बच्चों के माथे पर हाथ फेरने के तरीके में हो। तुम मेरी हर प्रार्थना में चुपचाप बैठे हो। लेकिन माँ, आज जब दुनिया को देखती हूँ तो डर लगता है। रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले घर छोटे होते थे पर दिल बड़े, और अब घर बड़े हो गए हैं पर बातचीत छोटी। पहले माएँ बच्चों के चेहरे पढ़ लेती थी, अब बच्चे माँ के संदेश को सीन करके छोड़ देते हैं, और जवाब उसका तो पूछो ही मत। कभी आता है और कभी नहीं। पहले बच्चे देर से घर आए तो माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती थी, और अब एक घर में रहते हुए भी लोगों के बीच मीलों की दूरी है। आजकल हर चीज़ के लिए समय है, मोबाइल के लिए, दोस्तों के लिए, दुनिया भर की बहसों के लिए। बस माँ के पास बैठने का समय नहीं। और माएँ, वो तो आज भी उसी पुराने ढंग से प्रेम करती हैं, बिना हिसाब, बिना शर्त, बिना ये पूछे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। माँ की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही है, वो धीरे घर की सबसे अवेलेबल चीज़ मान ली जाती है। जब तक होती है कोई उसके होने का मूल्य नहीं समझता, और जब चली जाती है तो पूरा घर अंदर से अनाथ हो जाता है। माँ, तुम्हें समय में सुविधाएं कम थी पर अपनापन बहुत था। आज तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, पर रिश्ते नेटवर्क की तरह हो गए हैं, कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब माता पिता को बच्चे स्पेस समझाते हैं, और माता पिता चुपचाप अकेलापन सीख जाते हैं। कितनी अजीब बात है, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया उसी माँ से बात करने का समय सबसे कम रहता है। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, रिश्तों के अर्थ बदल जाते हैं, पर माँ का प्रेम वो कभी पुराना नहीं पड़ता। वो बरसों बाद भी अलमारी में रखी साड़ी की खुशबू की तरह जिंदा रहता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया की सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है, तो मैं किसी शहर, किसी घर, किसी रिश्ते का नाम नहीं लाऊंगी। मैं बस कहूँगी माँ की गोद, क्योंकि वहाँ डर छोटा पड़ जाता है और हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान लगते हैं। माँ, तुम्हें गए हुए 33 साल हो गए हैं, पर मेरे भीतर एक बच्ची आज भी बैठी है, जो कभी चुपके से रो लेती है और सोचती है काश एक बार फिर तुम कह दो थक गई है, आज सिर दबा दो। ये थी मेरी छोटी सी कविता अपनी माँ के नाम समर्पित। और मेरा ये चैनल है पोएम्स बाय नीरजा, जहाँ मैं अपनी लिखी हुई पोएम्स हिंदी और अंग्रेज़ी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये कविता पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, पर ये हमें एज अ चैनल होल्डर, चैनल ओनर एक मोटिवेशन देता है कि आप मुझे सुनते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कविता के साथ। तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना? नमस्कार।